इस वीडियो में मैं आपके साथ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन 8609 के गेस्ट पेपर इम्पोर्टेड क्वेश्चन जो कि 2023 में आपके जो पेपर हैं उसमें जो टॉपिक्स या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस यूट्यूब चैनल पे आपको तमाम कोर्स कोड के गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, पेपर पैटर्न मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेड क्वेश्चन शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ पास्ट पेपर और पेपर पैटर्न लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक नहीं होता या उन्हें पेपर पैटर्न का पता नहीं होता। आपका 8609 फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में भी आ सकता है या इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में भी आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो चाहे उर्दू में अटैम्प्ट करे चाहे इंग्लिश में अटैम्प्ट करे। आपने पेपर को सिर्फ एक लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में करती हैं तो आपने पूरे पेपर को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है। अगर आप उर्दू में अटैम्प्ट करती हैं तो आपने पूरे पेपर को उर्दू में अटैम्प्ट करना है। अगर पेपर इंग्लिश में आता है और आपने उर्दू में अटैम्प्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश क्वेश्चन की ट्रांसलेशन करके पहले उसे आप उर्दू में लिखें और फिर आप उर्दू में आंसर लिखें। नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर भी लिख सकती हैं। जो पेज में क्वेश्चन नंबर जिस हिसाब से या जिस पैटर्न से दिया गया है, फ़र्ज़ कर लें कि आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हुए गलत ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो आपने अगर उर्दू में अटेम्प्ट करना है और पेपर इंग्लिश में है तो आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी क्वेश्चन की। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑटम 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो कि इंग्लिश में आया है। तो इंग्लिश में आए तो आपने ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी। जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने हैं। आपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, यानी कि तमाम क्वेश्चन को एक ही जितना टाइम देना है। आप पहले 2 क्वेश्चन को 40-40 मिनट्स और बाकी तमाम क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को 35-35 मिनट्स देने हैं। आपको पेपर आता हो या पेपर ना आता हो, आपने कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है और तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं तो आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दें क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है और बाकी क्वेश्चन को आप कम टाइम दें, या पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंथी लिखते हैं और बाकी क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट लिखें। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट के जब पेपर हम चेक करते हैं तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा आता है स्टूडेंट्स को, इसलिए उन्होंने बहुत ही लेंथी लिखा होता है। और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की तरफ जाएं तो उन्होंने लेंथ भी बहुत कम होती है और बहुत गंदे तरीके से लिखा होता है। इस तरह से क्या होता है कि आपके पहले 2 क्वेश्चन में तो आपको थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस में या लास्ट 3 क्वेश्चंस में आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। इन इन गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। तो आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर की लेंथ एक जितनी रखनी है और तमाम क्वेश्चन को एक जितना टाइम देना है। इससे क्या होता है कि टीचर्स जब चेक करता है तो उसे पता होता है कि स्टूडेंट्स ने एक जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, यानी कि स्टूडेंट को तमाम क्वेश्चन आते थे, ठीक है। बाकी आपने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर देना कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट के, और एंड के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना। जब आप एक जितने आंसर लिखते हैं तो आपके जो नंबर भी हैं ना वो भी आपको 15-16 नंबर पर क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो इस तरह आपके 80 प्लस जो मार्क्स बन जाते हैं। तो आपने इसी पेपर पैटर्न को, जो कि हमने जो तरीका आपने बताया, आपने इसी तरह से पेपर को हल करना है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेड क्वेश्चन या गेस्ट पेपर के जो आपके 2023 में क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, आपको फिलॉसफी की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका स्कोप, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। जो फ़िलासफ़ी है इस पे अगर आप ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको फ़िलासफ़ी का काफ़ी हद तक अबूर हो जाएगा कि फ़िलासफ़ी किसे कहती हैं, इसका स्कोप क्या है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फ़िलासफ़ी की अहमियत, ज़रूरत, ठीक है, फ़वाइद, खूबियाँ, हाँ, और ख़ुसूसियात, ये तमाम चीज़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं। अगर कोई आप एक चीज़ याद करते हैं और कोई दूसरी चीज़ आ जाती है तब भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में।
क्योंकि आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी स्ट्रेट अवे उसी तरह से नहीं आएंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि फ़िलासफ़ी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है बयान करें, ठीक है। फ़िलासफ़ी का एजुकेशन में क्या किरदार है बयान करें, ठीक है। फ़िलासफ़ी और तालीम का आपस में तल्लुक़ वाज़िया करें। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ठीक है। फ़िलासफ़ी का हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे गेस्ट पेपर में और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद आप बहुत हद तक आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये भी आता है कि फ़िलासफ़ी का कुरिकुलम में, निसाब में जो है वो अहमियत वाज़िया करें, या फ़िलासफ़ी का टीचिंग मेथड में जो है वो अहमियत उजागर करें, या टीचिंग मेथड में फ़िलासफ़ी किस तरह से मददगार होती है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो फ़िलासफ़ी किसे कहते हैं, ठीक है। फ़िलासफ़ी किस तरह से मदद करती है एजुकेशन में, एजुकेशनल पॉलिसियों में, प्रैक्टिस में, तो फिर आप हर एक चीज़ को साथ जॉइंट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 आ जाता है वो डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं एजुकेशनल, ठीक है। इसमें हमने दी हुई हैं कि आप कौन-कौन सी फ़िलासफ़ीज़ अहम हैं। आपने ये चैप्टर नंबर 1 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सामने चैप्टर भी लिखे हुए हैं कि आपको ये आंसर किन-किन चैप्टर से मिलेगा। इसी तरह ये जो आंसर हैं ये आपको ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है ऑफ़िशियल, ये उसके मुताबिक हमने आंसर लिखे हुए हैं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर से मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 2 एजुकेशनल फ़िलासफ़ी हैं, आइडियलिज़्म एंड रियलिज़्म। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है चैप्टर नंबर 4 से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सोर्स ऑफ नॉलेज सारे भी आ सकते हैं कि बताएं कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज है, या किसी एक या किसी 2 पे भी नोट आ सकता है। तो ये भी आपने पढ़ लेना है और डिटेल के साथ आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिफरेंट फ़िलासफ़र्स रखे हैं जिनके बारे में अक्सर आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक क्वेश्चन आपका लाजमी आएगा और अक्सर 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं फ़िलासफ़र्स के बारे में। तो इसमें हमने 5 फ़िलासफ़र रखे हैं, ठीक है। इसमें एरिस्टोटल है, प्लेटो है, सोक्रेट्स है, जॉन लॉक है एंड जॉन डेवी है। तो ये 5 फ़िलासफ़र हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, इनके बारे में आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये हमने इसलिए रखे हैं कि ये एक तो पास्ट पेपर में भी बहुत क्वेश्चन इनके बारे में आए हैं और ये थोड़ा ईज़ी है। इसके अलावा बहुत से फ़िलासफ़र्स हैं लेकिन हमने उनको स्किप कर दिया है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मारिया मोंटेसरी है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 9 में ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो फ्रोबल फ़िलासफ़ी किंडरगार्टन है, इसका भी चैप्टर नंबर 9 में आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने टोटल जो 9 क्वेश्चंस या 9 टॉपिक्स रखे हैं जो कि आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बार-बार आते हैं। अगर आप इन 9 क्वेश्चन या 9 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 100% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से बन के आएगा। यानी कि आपके जो 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 to 6 क्वेश्चन इन्हीं ही गेस्ट पेपर में से बन के आएंगे। अगर आप ये गेस्ट पेपर और पास्ट पेपर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा इनका, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। इसके अलावा नीचे आपको हमारे कम्युनिटी ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। आप बीएड कम्युनिटी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसमें हम अपनी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी यूट्यूब पे अपलोड करने वाले होंगे, वहाँ पे भी हम जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। प्लस आपको वहाँ से गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर, तमाम हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप वो कम्युनिटी ग्रुप भी हमारा लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और हमें सपोर्ट करें। मज़ीद वीडियोस भी आएंगी, तमाम कोर्स पे आएंगे, बीएड के, बीए, बीकॉम, तमाम क्लासेस पे गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इससे पहले भी हमने जो पास्ट पेपर्स बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए पिछले सेमेस्टर में, उनके भी 80 to 90% जो पेपर था वो हमारे ही गेस्ट पेपर में से आया था। तो इस बार भी इंशाल्लाह हमारे ही गेस्ट पेपर में से आपका जो पेपर है वो आएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।